गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। बच्चों, पिछली क्लास में आप पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ जनित मानव रोग और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, इन सभी का व्याख्यान हमने आपको पिछली क्लास में किया, जिसमें हमने एक रोग बताया था जो प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहा था, जिसका नाम था अमीबिए पेचिस या अमीबका। अब और ये पूरा भी हो चुका था। इसके बाद आज आप नया रोग पढ़ेंगे जिसे सब लोग बहुत अच्छे से परिचित भी हैं उस रोग से। उस रोग को कहते हैं मलेरिया, जो सभी जानते हैं कि एक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है जिसके काटने से ये मलेरिया रोग फैलता है और ये मलेरिया रोग से मानव की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो हेडिंग डालेंगे मलेरिया। हेडिंग डालेंगे मलेरिया। मलेरिया लिखेंगे। यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। देखो, वैसे तो इस रोग से काफ़ी लोग परिचित भी हैं, काफ़ी पॉपुलर रोग है ये मलेरिया, और सभी जानते हैं कि मलेरिया रोग कैसा होता है। यानी कि जब मच्छर काट लेता है उसके बाद तेज तीव्र बुखार आता है सर्दी देकर, और बुखार कई दिनों तक बना रहता है, ठीक भी नहीं होता है, धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाता है। तो क्या लिखा आपने? यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है तथा इस रोग का परजीवी प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम होता है तथा इस रोग का परजीवी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम के संपूर्ण जीवन चक्र की रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम के संपूर्ण जीवन चक्र की खोज की, जिस कारण उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब हेडिंग डालेंगे उद्भवन काल, यानी कि इसका उद्भव कैसे हुआ। उद्भवन काल यानी कि इसका उद्भवन कैसे हुआ। लिखेंगे
मानव पोषक के शरीर में, मानव पोषक के शरीर में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स, मानव पोषक के शरीर में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स के प्रवेश से लेकर, मानव पोषक के शरीर में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स के प्रवेश से लेकर रोग के प्रथम आक्रमण तक के समय को, रोग के प्रथम आक्रमण तक के समय को, प्रथम आक्रमण तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। समय को उद्भवन काल कहते हैं। लिखेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में यह, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में यह 12 दिन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में यह 12 दिन, कॉमा प्लाज्मोडियम बाइवॉक्स में, कॉमा प्लाज्मोडियम बाइवॉक्स में तथा प्लाज्मोडियम ओवेल में, तथा प्लाज्मोडियम ओवेल में यह 14 से, ओवेल में यह 14 दिन का होता है, 14 दिन का होता है, तथा प्लाज्मोडियम मलेरी में, तथा प्लाज्मोडियम मलेरी में यह 28 दिन का होता है, तथा प्लाज्मोडियम मलेरी में यह 28 दिन का होता है। तो आपने समझा कि देखिए इसमें जो भी कितने प्रकार के मच्छर पाए गए, यानी उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है कितने प्रकार के, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेलर, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फ्लेरी, इतने प्रकार के क्या हैं, लार्वा पाए जा रहे हैं। और सबके दिन की संख्या भी बताई गई कि इतने इतने दिन का होता है। तो अब हेडिंग डालेंगे मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी का, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट लिखेंगे। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषकों से संपन्न होता है। जीवन चक्र 2 पोषकों से संपन्न होता है, इस कारण इसे 2 पोषकों से संपन्न होता है, इस कारण इसे द्विपोषदीय कहते हैं, इस कारण इसे द्विपोषदीय कहते हैं। के मानव में संक्रमण, मानव में संक्रमण
मानव में संक्रमण किस प्रकार से लिखेंगे। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था एक छोटे जीव अवस्था, एक छोटे जीव मच्छर की लार में, एक छोटे जीव मच्छर की लार में उपस्थित होता है। एक छोटे मच्छर की लार में उपस्थित होता है। जैसे ही मच्छर मानव को काटता है, जैसे ही मच्छर मानव को काटता है, यह मानव के रुधिर में पहुंच जाता है। यह मानव के रुधिर में पहुंच जाता है और लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करता है, और लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करता है। इस प्रकार मनुष्य मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। हेडिंग डालेंगे मच्छर ने संक्रमण। देखिए मानव में संक्रमण किसने फैला दिया? मच्छर ने। अब लेकिन मच्छर में संक्रमण कैसे फैलेगा? अब कोई व्यक्ति क्या है, एक मच्छर ये है, ये एक मच्छर है, ठीक है, जो क्या है संक्रमित है। इसने मानव को क्या किया? संक्रमित कर दिया। एक ये मच्छर है जो संक्रमित नहीं है, और जो यहाँ पे जो मानव है और ये क्या है संक्रमित है। तो जब ये मच्छर इसको काटेगा तो ये क्या हो जाएगा? संक्रमित। और फिर जब यही मच्छर फिर दोबारा इसके पास आएगा तो इसे क्या कर देगा? संक्रमित। तो आप लिखेंगे मच्छर में संक्रमण। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो मीरोजोइट्स लैंगिक अवस्था में, मीरोजोइट्स लैंगिक अवस्था में मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं। तो मीरोजोइट्स लैंगिक अवस्था में मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं और यह विभाजन द्वारा स्पोरोजोइट्स बनाते हैं, और यह विभाजन द्वारा स्पोरोजोइट्स बनाते हैं। हेडिंग डालेंगे लक्षण। अब लक्षण क्या? संक्रमण कैसे हुआ? तो अब जब संक्रमण हो गया उसके बाद क्या दिखाई देंगे? लक्षण। ठीक है, लक्षण दिखाई देंगे। लक्षण में क्या दिखाई देगा? जैसे बुखार आना है ना, रोगी को बुखार चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा? सर्दी दे के चढ़ेगा।
फिर भूख का न लगना, अभी लिखना नहीं है, इसको हम नेक्स्ट पीरियड पे लिखाएंगे, जो हम अभी आपको समझा रहे हैं। जैसे जब मलेरिया का मच्छर काट लेता है किसी को, संक्रमित मच्छर, तो व्यक्ति को क्या भूख नहीं लगती, बुखार हो जाता है, मुंह सूखता है, सिर दर्द होता है, पेशियों में दर्द होता है, ठंड भी लगती है। और ये सारे लक्षण कैसे होते हैं? मलेरिया के होते हैं। इसमें जूड़ी अवस्था होती है, यानी कि बहुत तेज ठंड लगती, कपकपाता है व्यक्ति, पसीना भी निकलता है। तो ये सब मच्छर के कारण, इसके हम अगली क्लास में आपको बताएंगे बाकी का बात।